1964 का बॉम्बे, जावेद अख्तर एक नया स्ट्रगलर। ना घर था ना पैसा, सिर्फ थे आंखों में सपने। उन्होंने कमाल अमरोही के स्टूडियो में एज ए क्लैपर बॉय नौकरी करना शुरू कर दिया। सैलरी थी 50 रुपए। उस 50 रुपए में मुंबई में अपना घर मिलना तो बहुत ही डिफिकल्ट था, इसलिए उसी स्टूडियो में कॉस्ट्यूम रूम को अपना घर बना लिया। एक रात जावेद अख्तर ने उसी रूम का एक पुराना कबर्ड खोला तो उनको नजर आई धूल के बादलों के पीछे छुपी हुई कुछ फिल्म फेयर ट्रॉफीज मीना कुमारी की। उन ब्लैक लेडीज के ऊपर जमा हुआ धूल का साया भी उनकी चमक कम नहीं कर पा रहा था। छोटी सी रोशनी बट बड़े बड़े सपनों को राह दिखाती। अरे सोचो, ये मोमेंट एक स्ट्रगलर मतलब जावेद अख्तर जैसे एक स्ट्रगलर के लिए क्या मायने रखता होगा। तो कभी कभी मैं आता था तो चिट्ठी चढ़ा लेता, कहीं कोई देख ना ले, और फिर मैं अवार्ड हाथ में लेके खड़ा होता मिरर के सामने। हर रात उस ब्लैक लेडी को अपने बाहों में समेट के वो सो जाते थे। I mean, अपनी सपनों की दुनिया में खो जाते थे। Welcome to the Filmfare Award. We have the 27th annual Filmfare Awards function. फिल्मफेयर का शुक्रिया। Thank you, Filmfare. Congratulations. It's heavy, isn't it? To have the Filmfare Awards like the Oscars. I congratulate the Filmfare to show us what work we are doing. As a child, the trophies I looked at were Filmfare trophies. Thank you very much. Thank you. फिल्म फेयर अवार्ड की ये स्टोरी स्टार्ट होती है जावेद अख्तर की कहानी के ऑलमोस्ट 10 साल पहले, यानी कि 1954 में, जब टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप ने सोचा कि यार हॉलीवुड में ऑस्कर है, इंडिया में भी कुछ होना चाहिए। और इसी आइडिया से जन्म हुआ द क्लेयर अवार्ड का। ये नाम रखा गया था क्लेयर मेंडोनका के याद में, जो टाइम्स ऑफ इंडिया के फिल्म क्रिटिक्स थे। इस अवार्ड का पहला सेरेमनी हुआ था 21 मार्च 1954 में मुंबई के मेट्रो थिएटर में। उस टाइम पे सिर्फ 5 कैटेगरीज थी। बेस्ट फिल्म मिल गया था 2 बीघा जमीन को। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड गया था बिमल रॉय को, जिन्होंने 2 बीघा जमीन डायरेक्ट की थी। बेस्ट एक्टर दिलीप कुमार दाग फिल्म के लिए, बेस्ट एक्ट्रेस मीना कुमारी बैजू बावरा के लिए, और बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर नौशाद जी को गया था बैजू बावरा के लिए। इस अवार्ड को दिया गया था फिल्म फेयर मैगजीन के रीडर्स के पोल के हिसाब से, यानी कि लोगों के दिल से निकला हुआ डिसीजन। 1956 में ये वोटिंग थोड़ा सा चेंज हुआ, आधा रीडर के हिसाब से होने लगा और आधा जूरी के हिसाब से। मतलब पहले तो सिर्फ पॉपुलैरिटी और ग्लैमर के हिसाब से लोग पोल करते थे, बट जूरी को इस अवार्ड से जोड़ने की वजह से इस अवार्ड में एक इथिकल नजरिया आने लगा, और तब ये ट्रॉफी इंडस्ट्री के हर इंसान के लिए एक ड्रीम सिंबल बन गई। पहले कुछ साल तक ये ब्लैक लेडी नहीं थी, ब्रॉन्ज लेडी थी। ये ट्रॉफी एनजी पानसरे नाम के एक पॉपुलर स्कल्पटर की क्रिएशन थी, जिन्होंने इस ट्रॉफी में आर्ट और ग्रेस का अल्टीमेट कॉम्बिनेशन फिट करवाया। फिल्म फेयर अवार्ड्स ने अपने 25th एनिवर्सरी के टाइम एक सिल्वर कलर की ट्रॉफी इंट्रोड्यूस की, तो अपनी 50th एनिवर्सरी के ऊपर गोल्डन कलर की ट्रॉफी। 60s और 70s में फिल्म फेयर अवार्ड एक प्योर गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता था। ना रेड कारपेट, ना फेक स्पीचेस, ओनली आर्ट, सिनेमा और असली टैलेंट का सेलिब्रेशन। नॉमिनेशन में दिलीप कुमार का नाम सुनते ही देखते ही लोग बोलते थे कि भाई विनर तो हमें पता ही है। दिलीप कुमार ने उस टाइम पे 8 फिल्म फेयर अवार्ड लेके खुद का एक अलग सा रिकॉर्ड बनाया था। इवन 1963 में तो अलग सा ड्रामा बन गया था। बेस्ट एक्ट्रेस की कैटेगरी में नॉमिनेशन तो थे, पर कंपटीटर कोई नहीं था। मतलब सभी के सभी बेस्ट एक्ट्रेस के नॉमिनेशन सिर्फ मीना कुमारी के नाम पे थे। मतलब उस टाइम पे ऐसी कोई एक फिल्म आई भी नहीं थी कि जिस एक्ट्रेस को इसमें नॉमिनेट किया जा सके। ना कोई ओवर एक्टिंग थी, ना स्पॉन्सरशिप थी, ना डांस परफॉर्मेंस थे, ना फालतू के प्रैंक्स, ना गिग, कुछ भी नहीं। मतलब उस टाइम पे फिल्म फेयर अवार्ड्स का नॉमिनेशन मिलना, वहां पे जाना और वो मिलना, I mean, ये सब इंडस्ट्री के एलिट क्लब में आप आ गए हो, इसका एक साइन हुआ करता था। बट अगेन, फिल्में हैं तो ड्रामा तो होगा ही, तो वो अवार्ड शो हो या फिल्म का सेट। तो चलो अभी टाइमलाइन रिवाइंड करते हैं और थोड़ा सा पीछे जाते हैं और देखते हैं इस ट्रॉफी के पीछे की कुछ दिलचस्प कहानियां। तो 1957 में वैजयंतीमाला को देवदास के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड मिला, बट भाई वैजयंतीमाला ने उस अवार्ड को लेने से साफ मना कर दिया। क्यों? क्योंकि उनको लग रहा था कि देवदास फिल्म में उनका जो कैरेक्टर था चंद्रमुखी वाला, कि भाई वो लीड में था, ना कि सपोर्टिंग एक्ट्रेस में, तो मुझे नहीं चाहिए ये अवार्ड। I mean, जब हमारे टाइम पे देवदास बनी थी तब माधुरी दीक्षित ने वो अवार्ड चुपचाप ले लिया था, क्या ही कर दी। करियर का भी सवाल था।
1959 पे तो भाई इस ट्रॉफी के ऊपर अलग सा ही बवाल हुआ। लता मंगेशकर ने ट्रॉफी लेने से मना कर दिया, उन्होंने प्रोटेस्ट कर दिया। उनको लग रहा था कि भाई ये ट्रॉफी है ना, वो एक न्यूड वुमन की तरह उसका स्ट्रक्चर है, सो इट्स रियली बैड। तो भाई उनको फिल्म फेयर अवार्ड ने उस ट्रॉफी को कपड़े में लपेट के दे दिया। 1969 में सुनील दत्त का एक स्पोर्ट्समैनशिप देखने को मिला। वो और दिलीप कुमार दोनों भी नॉमिनेट थे बेस्ट एक्टर के लिए, बट दिलीप कुमार को अवार्ड मिला और सुनील दत्त को अवार्ड नहीं मिला। बट भाई साहब को कुछ बुरा नहीं लगा, उन्होंने एक्चुअली दिलीप कुमार जीत गए इसलिए उन्होंने एक बहुत बड़ा पार्टी इंडस्ट्री के सभी लोगों को दे दिया। और यहां से शुरू हुआ बॉलीवुड का पोस्ट अवार्ड पार्टी कल्चर, जहां पे हारने वाला भी जीत जाता था। 1972 में राजेश खन्ना के स्टारडम के आगे फिल्म फेयर झुक गया। उस साल सभी को लग रहा था कि राजेश खन्ना को अमर प्रेम के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिलेगा, और ऑब्वियसली राजेश खन्ना को भी लग रहा था। बट ये अवार्ड गया मनोज कुमार को बेईमान के लिए। बस क्या था, सुपरस्टार हो गए नाराज, उन्होंने अपना बदला लेने के बारे में सोचा। तो जिस दिन ये सेरेमनी होने वाली थी उसी दिन उसी टाइम पे इंडस्ट्री में सबके लिए उन्होंने अपने घर पे पार्टी रखी। सो ऑब्वियसली सुपरस्टार पार्टी के लिए बुलाया तो इंडस्ट्री का हर इंसान उस पार्टी को प्रायोरिटी दे रहा था, ना कि फिल्म फेयर अवार्ड की सेरेमनी को। और इस वजह से फिल्म फेयर अवार्ड के हेडक्वार्टर में भूचाल आ गया था। लास्ट मोमेंट पे फिल्म फेयर अवार्ड के मैनेजमेंट ने राजेश खन्ना से जाके मिले और उन्होंने इस पार्टी को कैंसिल करने के लिए रिक्वेस्ट किया, और राजेश खन्ना ने भी उनकी बात मानी और उस अवार्ड में राजा की तरह गए। ये वो साल था, उस साल में एक बहुत बड़े अवार्ड शो को हिला दिया था एक सुपरस्टार के स्टारडम ने। 1979 में अमजद खान, ऑब्वियसली गब्बर वाले अमजद खान, इस अवार्ड शो को होस्ट करने वाले थे। बट लास्ट मोमेंट पे उनका एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ। फिल्म फेयर अवार्ड को पता नहीं चल रहा था कि लास्ट मोमेंट पे कौन आके होस्ट करेगा। अमजद खान ने तो यहां तक बोला कि भाई इट्स ओके, मैं तो व्हील चेयर पे आने के लिए तैयार हूं। बट फिल्म फेयर अवार्ड ने लास्ट मोमेंट पे देवेन वर्मा और रणधीर कपूर को स्टेज पे खड़ा कर दिया। बिना किसी स्क्रिप्ट के उस साल का अवार्ड शो सबसे ज्यादा पॉपुलर अवार्ड शो बन गया। 20 अक्टूबर 1986 की सुबह 10 बजे शहर बंबई की सड़कों पर सितारों का एक सैलाब बहा था। 86 से लेके 88 तक एक्चुअली फिल्म फेयर अवार्ड ने कुछ भी अवार्ड सेरेमनी रखी नहीं और ना ही कोई अवार्ड्स दिए गए, क्योंकि उसी 2 सालों में 2 चीजें हुई थी। एक तो बॉलीवुड और महाराष्ट्र गवर्नमेंट के अंदर एक ठसन चल रहा था टैक्स के ऊपर, उसके खिलाफ एक प्रोटेस्ट करने के लिए पूरी की पूरी इंडस्ट्री रास्ते पे आई थी। दोस्तों, ये कदम हमने जोश में नहीं होश में उठाया है, इसलिए जो भी कामयाबी होगी वो किसी एक शख्स की कामयाबी नहीं होगी, वो सारी फिल्म इंडस्ट्री की कामयाबी होगी। और दूसरी चीज थी फिल्म फेयर अवार्ड का जो मैनेजमेंट था उसको रिवैम्प किया जा रहा था, रिस्ट्रक्चर किया जा रहा था। उसी टाइम पे टीवी भी बूम कर रहा था, नए स्ट्रक्चर्स के हिसाब से सैटेलाइट राइट्स के ऊपर काम किया जा रहा था। दे वांट टू इंट्रोड्यूस स्पॉन्सरशिप, दे वांट टू क्रिएट समथिंग डिफरेंट इन इंडिया। इन सब रीजंस की वजह से इन 3 सालों तक अवार्ड्स दिए ही नहीं गए। ये अवार्ड शो सिर्फ एक इंडस्ट्री तक सीमित ना रह के अब लोगों के बीच में जाने वाला था, और इस वजह से इस अवार्ड ने 3 साल लिए रिवैम्प करने के लिए। नए मैनेजमेंट के साथ, नए रूल्स के साथ, नए स्ट्रक्चर के साथ जब फिल्म फेयर अवार्ड लोगों के बीच में आया तब उसके ऊपर बहुत सारे सवाल उठने लगे। ये वही टाइम था जिस टाइम पे फिल्म फेयर अवार्ड अपना शाइन खोने वाला था। And here they come, the dream makers and heartbreakers. इज्जतें, शोहरतें, उल्फतें, चाहतें, सब कुछ इस दुनिया में रहता नहीं। आज मैं हूँ जहाँ कल कोई और था, ये भी एक दौर है, वो भी एक दौर था। 90s आते आते फिल्म फेयर अवार्ड एक कॉर्पोरेट कार्निवल बन गया था। टीवी राइट्स, ब्रांड स्पॉन्सरशिप और मार्केटिंग डील्स, आर्ट्स और सिनेमा से भी ज्यादा ये कॉमर्स फेस्टिवल लग रहा था। और पब्लिक से भी पहले बहुत सारे स्टार्स ने, जो नए नए स्टार्स उस टाइम पे आए थे, उन सब लोगों ने इस अवार्ड्स को बॉयकॉट करना शुरू कर दिया था। उसमें से एक थे आमिर खान। हर साल अवार्ड फंक्शन होता है, मैं तो जाता नहीं हूँ। 2-3 साल में गया था शुरू में, जब मैं नया नया आया था। एक साल में एक दफा मिलते हैं, पूरी फ्रेटर्निटी साथ में बैठती है। लेकिन फिर मुझे समझ में आया कि यहाँ पे कुछ और भी चीजें चल रही हैं। जब उनकी फिल्म जो जीता हुई सिकंदर रिलीज हुई थी, उस साल उनको लगा था कि यार उनको अवार्ड मिलना चाहिए। एक्चुअली बहुत सारे लोगों को लगा था कि उनको अवार्ड मिलना चाहिए, पर ये अवार्ड गया अनिल कपूर को बेटा फिल्म के लिए। इवन 1995 में रंगीला के लिए उनको अवार्ड मिलना चाहिए था, बट अवार्ड गया शाहरुख खान के पास DDLJ के लिए।
समझ में आया कि यहाँ पे कुछ और भी चीजें चल रही हैं। देखिए जब बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर, अब 5 नाम, उनमें से एक ने बड़ा अच्छा काम किया लेकिन वो नया बंदा है और 2-3 उसमें ऐसे हैं जो बहुत ही एक्सपीरियंस्ड एक्टर्स हैं। तो होता है क्या है कि लोगों को लगता है यार ये तो अभी नया है, ये अगले साल भी जीत लेगा अवार्ड, लेकिन इस आदमी को कैसे नहीं दें अवार्ड। तो फिर हम आदमी की इज्जत करने लगते हैं, काम की नहीं। बट फिर भी 1996 में राजा हिंदुस्तानी के लिए उनको अवार्ड मिला और इवन लगान के लिए भी अवार्ड मिला, बट उन्होंने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। इवन पब्लिक ने भी इन अवार्ड्स के ऊपर कुछ क्वेश्चंस उठाए, जैसे कि जब जूही चावला को हम हे राही प्यार के लिए अवार्ड मिला बेस्ट एक्ट्रेस का, बट उसी साल की पावर पैक परफॉर्मेंस मानी जाने वाली मीनाक्षी शेषाद्री दामिनी के लिए उनको इस अवार्ड के लिए कंसीडर भी नहीं किया गया। इन सब कंट्रोवर्सीज की वजह से फिल्म फेयर के वोटिंग सिस्टम को और फेयरनेस को शक के दायरे में खड़ा कर दिया। हम सब जाके नाचते गाते हैं और जो टाइम पे पहुंच गया उसको अवार्ड दे दिया जाए। मैं वैसे अवार्ड्स में नहीं जाता क्योंकि वो अवार्ड्स नहीं होते, वो अवार्ड्स आप भी जानते हैं कि वो टीवी शो होते हैं। कोई बेस्ट सीन अवार्ड, बेस्ट दुपट्टा अवार्ड, बेस्ट हेयर अवार्ड, बेस्ट सबको खुश करने के लिए 5-6 और टाइप के बना देते हैं। वो एक तरह से आई थिंक जो की है वो ले दे के अगर काम करना है तो मतलब उससे लानत वाली बात कोई नहीं है। अगर आप परफॉर्म कर रहे हैं तो एक इट्स एसेंशियली अ बार्टर डील। जिन लोगों को अपना लिविंग रूम सजाना है वो करे। और जैसे जैसे 2000 आ गया, पूरा अवार्ड शो कंट्रोवर्सी से घिर चुका था। जैसे कि 2002 में केतली जी के लिए काजोल को अवार्ड मिलना बेस्ट एक्ट्रेस का, बट उसी साल आई हुई चांदनी बार के लिए तब्बू को अवार्ड ना मिला। इवन 2020 में गली बॉयज को 13 ट्रॉफीज मिली, 13 अवार्ड्स मिले, एक अपने आप में एक रिकॉर्ड है, बट उनको इस चीज के लिए अप्रिशिएट नहीं किया गया। इवन इसी साल आई हुई सोनचिड़िया, आर्टिकल 15, केसरी, सुपर 30, इन सब फिल्मों को, जो फिल्में उस साल की बेस्ट फिल्में कहा जाता था, इन सब फिल्मों को इस अवार्ड शो में अच्छा खासा इग्नोर किया गया। इवन बेस्ट लिरिक्स का अवार्ड मिला था अपना टाइम आएगा इस गाने के लिए जो गली बॉयज से था, बट एक्चुअली उसी साल आई हुई केसरी का तेरी मिट्टी गाना सबको लग रहा था बेस्ट लिरिक्स थे उस साल के। इवन मनोज मुत्तशिर जो तेरी मिट्टी के राइटर थे, उन्होंने भी इस सवाल को उठाया और फिल्म फेयर अवार्ड को अपनी तरीके से इंडिविजुअली बॉयकॉट कर दिया। आपने उस गीत को डिसऑनर किया जिसे आज इस देश का सिपाही जनगण मन के बाद गाता है। ये डिसऑनर मैं वो गीत लिखने के नाते, उसका रचनाकार होने के नाते मैं कबूल नहीं करता। बहुत अच्छा लिखूंगा, लेकिन उस वैलिडेशन के लिए मैं किसी के अवार्ड शो में जाके तालियां नहीं बजाऊंगा। इवन आप गौर से देखोगे तो उस साल के अवार्ड शो के स्पॉन्सर थे अमेज़न और गली बॉयज का ओटीटी पार्टनर था प्राइम वीडियो। बात बहुत क्लियर थी, अमेज़न ने उस साल के अवार्ड्स खरीदे थे। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, एक बहुत बड़े एक्टर ने अपनी बायोग्राफी में इस अवार्ड शो का पर्दाफाश किया था। जिस साल जंजीर रिलीज हुई थी उस टाइम पे सबको लग रहा था कि अमिताभ बच्चन को अवार्ड मिलेगा, पर उसी साल रिलीज हुई बॉबी फिल्म के लिए ऋषि कपूर को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला। बट उस टाइम पे ज्यादा किसी ने कुछ बवाल नहीं किया, किसी ने कुछ क्वेश्चन नहीं उठाया। बट बहुत सालों के बाद जब ऋषि कपूर ने अपनी बायोग्राफी लिखी, उसके अंदर उन्होंने ये मेंशन किया कि उस साल का वो अवार्ड उन्होंने खरीदा हुआ था 30,000 में, जबकि वो उस अवार्ड के लिए डिजर्व ही नहीं कर रहे थे। 25 years back I got one. I got this one today. Thank you. और उस दिन फिल्म फेयर के दामन पे लगा सबसे बड़ा दाग। लोगों ने और इंडस्ट्री ने ये बोलना चालू कर दिया कि फिल्म फेयर लॉस्ट इट्स सोल। कुछ रियल नहीं है यार, वो अवार्ड शोज इतनी वैल्यू इसकी डाइल्यूट हो चुकी है। I don't want to be associated with that. I'm interested in the reward, and the reward is what I get from my fans. एक वक्त था जब फिल्म फेयर अवार्ड मिलना मतलब सिनेमा का आशीर्वाद मिलने जैसा था, बट आज के इस दौर में ये ट्रॉफी एक स्पॉन्सरशिप शोपीस बन के रह गई है। ब्लैक लेडी आज भी आइकॉनिक है, बट उसका चार्म एक कॉर्पोरेट ग्लास के नीचे छुप गया है। हर दौर में फिल्म फेयर अवार्ड जीतने वाले चेहरे बदलते रहे, बट असली रिस्पेक्ट सिर्फ उनके पास रह गई जिन्होंने इसको अपने काम से और टैलेंट से जीता। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और इंस्टाग्राम पे मुझे ऐसे कुछ छोटे छोटे शॉर्ट्स ट्रिविया के लिए फॉलो करो।